अगर आप सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने स्पीडी बुक नहीं पढ़ा, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगने के लिए ये बुक तो एकदम रामबाण है कि इसको पढ़ना है। जिसका भी नौकरी लगा है आप उनसे पूछ के देखिए, उन्होंने अपने लाइफ में एक बार स्पीडी बुक तो जरूर पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसमें इस बुक में सारे कंटेंट दिए हैं जहां से आपको बेसिक नॉलेज आ सकता है। और इसके बाद थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट बन सकता है। चलिए पहले बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में कहीं भी आपको एक भी ऐड नहीं आएगा, मैंने कोई ऐड नहीं लगाया। मैंने सिर्फ कहूंगा आप देखिए, जितना वीडियो भी देखेंगे आपको ये फायदा होगा। कोई टाइम बर्बादी नहीं, पूरा का पूरा शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन बस शर्त यही है कि पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर नौकरी लेना है तो वीडियो तो देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 1915 में सम्मानित किया था और 1919 में गांधी जी ने जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसमें हटा दे दिया, लौटा दिया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती है, इतना सबको पता होगा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में किया था। फिनिक्स फॉर्म ने की स्थापना गांधी जी ने किया था 1904 में डरबन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। करो या मरो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में। जो थोड़ी बहुत फैक्ट होगी मैं बताते रहूंगा। गांधी जी को अर्धनग्ना फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कब कहा था, 1931 के गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कौन कहलाते, गांधी जी ने। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करवाया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कहा था, रंगून के रेडियो। रंगून कहा, म्यांमार में, बर्मा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन याद रहेगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। प्रथम बार किया और भारत में नील सत्याग्रह में, नील विद्रोह में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हो गया। नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तीन कठिया विरोध चंपारण में हुआ था। प्रथा थी किसानों को एक बीघा में 20 कट्ठा होता है तो 3 भाग 20 नील की खेती करना होता है। एक बीघा जिसको है 20 कट्ठा खेती, एक बीघा मतलब 20 कट्ठा, तो 3 कट्ठा उसमें नील की खेती करना ही है। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ तो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, किसके समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड में हुआ था। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो 1919 में पारित हुआ था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को का सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। हंसराज एक गद्दार था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन थे, जनरल ओ डायर थे। और जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली कब मारा था, 1940 में, लंदन में। जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी कौन थे, हंटर कमेटी थी। एक हंटर कमेटी शिक्षा के लिए, वो नहीं, दूसरा हंटर कमेटी जो 1919 के बाद हुआ था वो जलियांवाला बाग था। पहला हंटर कमेटी शिक्षा के लिए था। गांधी जी ने केसरी हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था जलियांवाला बाग के दौरान हत्याकांड के विरोध में 1919 के बाद। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशित हुआ था नवजीवन पत्रिका में। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था। नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, गांधी जी की मृत्यु के बाद नेहरू ने कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद मिल सूती, जो 1918 में हुआ था।
चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में हुआ था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत होता और इसी दिन कौन किसकी डेथ हुई थी? कौन, अरे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन दोनों के समय चेम्सफोर्ड ही थे वायसराय। थोड़ा सा रिलेटेड करके पढ़िए, आपको एकदम सफलता मिलेगी, अवश्य ही नौकरी लगेगी। चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, कहां? गोरखपुर, कहां? यूपी में है। असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था 5 फरवरी 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी के बाद 22 फरवरी को पता चला। उस समय तो मोबाइल होता नहीं था, थोड़ा डाक द्वारा गया, थोड़ा सा समय लग गया, उसके बाद 7 दिन बाद खत्म कर दिया। चोरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद, चोरी चोरा क्या गोरखपुर में है, जो एक थाना को जला दिया था, 21 पुलिस को जिंदा मृत्यु हो गई थी। स्वराज पार्टी दल की स्थापना 1923 में किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में था और 23 में हुआ, तो ध्यान रखेंगे, इससे रिलेट करके एकदम पढ़ना है। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन गो बैक का नारा दिया था और इसी ने कहा था मेरे शरीर पे जितनी लाठियां पड़ी उतनी कील की ताबूत सिद्ध होगी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, और 31 में फांसी हो गए थे, याद है ना? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, लाहौर के षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा था भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, साबरमती से शुरू हुई थी। जिला नसौरी जिला तो गुजरात में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों ने भाग दिया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हो गया 1930 में, याद रखना है एकदम। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था गांधी जी ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन हरिजन के कौन थे? यंग इंडिया 1933 में। मैंने आप लोगों के लिए 2025 से लेकर अभी तक 26 तक 500 करंट अफेयर्स को तैयार किया है, जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। पूरा 500 कराएंगे, बीच में कहीं भी ऐड नहीं होगा, कहीं भी बकवास नहीं होगी। पूरा अगर 500 कर लिए तो मैं आपकी गारंटी दे सकता हूं 2026 की जितनी भी एग्जाम होंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं उस वीडियो को बना रहा हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो आएगी। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स अंगस्टर हिक्की को दिया जाता है। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफूर खान ने किया था। उपनाम था सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच? गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच, दलितों वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद स्वामी। किसान से जहां अखिल भारतीय किसान हुआ 1936, याद रखिएगा। पहला अखिल स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको इस पेज से लगभग 10 क्वेश्चन मिला होगा, इससे ज्यादा। भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, याद रखिएगा। अगली बार पूछेगा कब शुरुआत किया था और कहां से? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। लोह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार प्लेस की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ठीक, कहाँ है? साबरमती, गुजरात में।
लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था गांधी जी ने। लौह पुरुष की उपाधि गांधी जी ने किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 1928 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में लंदन में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तीनों की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने ही किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, ये भी लंदन में। तीनों लंदन में हुआ, पहला 30 फिर 31 फिर 32, याद रखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? गांधी। ओ सॉरी मैं कहां पढ़ा रहा था? पेज नंबर, ये थोड़ा ज्यादा चला गया। मैं एक सेकंड बस आ जाएगा। कहाँ जाएगा? थोड़ा मिस्टेक हो गया। सॉरी। वो क्या है ना, भाग जाता है। हाँ ठीक है, आ गया। ये नहीं था, यहाँ था। हाँ, लोग यहाँ पर आए थे। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? जॉर्ज पामस प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ही हुआ था, प्रधानमंत्री थे वो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर अंबेडकर ने, तीनों में लिया था। म्यूनिख पैक्ट हुआ था 1938 में हुआ था। म्यूनिख पैक्ट 1938 में, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। रिलेटेड करके एकदम पढ़ना है, एकदम बेजोड़ तरीके से पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, 9 अगस्त 1942। खाली 42 याद नहीं रखना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। कहां से शुरुआत हुई? बंबई से शुरुआत हुई। ऐसे याद करना है एकदम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहां रखा था? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किसने हुआ था? एम.एन. रॉय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. रॉय ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। ऐसे एकदम जोरदार तरीके से एनर्जी के साथ पढ़ना, दांत खींच के। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने बिहार में किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। मैंने बताया ना 1936 किसान से आया हो तो याद रखिए 1936। और नेता पूछे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे, महासचिव एन.जी. रंगा थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस की जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। ऐसे याद करना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, आज ही जाइए मार्केट और स्पीडी पब्लिकेशन करंट वाला खरीदिए। करंट अफेयर्स नहीं, मतलब करंट एडिशन वाला। डॉक्टर मोहन सिंह की उपज था। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खोद दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। उनके पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार, भारत में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को कहा भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के समय। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट इटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट।
भारत की स्वतंत्रता के समय पूछा जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपल। पूरा भारत स्वतंत्र करा दिया इस वीडियो में। अगले वीडियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो विश्व इतिहास पढ़ेंगे। अगला वीडियो विश्व इतिहास का होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विश्व इतिहास के साथ। अगर आपको नौकरी लेना है तो ये पूरा वीडियो पढ़ना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नौकरी दिलवा के रहेंगे और लेके रहेंगे। हम दिलवा आपको भी दिलवाएंगे और हम भी लेके रहेंगे एक इस जुनून के साथ। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।